नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे मॉक नंबर 5 की। ठीक है, मॉक नंबर 5 की बात करेंगे। ये जो आपकी एग्जाम टारगेट सीरीज चल रही है, इसका मॉक नंबर 5 है, जो कि आपको एजीटीए एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, एजीटीए एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मॉक नंबर 5 करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 80 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 81 से। तो 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा संपूर्ण हाइड्रोलिसिस और निच्छालन का उत्पाद है? ठीक है, कौन सा संपूर्ण जो है हाइड्रोलिसिस और निच्छालन का उत्पाद है? आपके पास ऑप्शन है वर्मिकुलाइट, मोंट मोरिलोनाइट, इसे इलाइट बोलते हैं, इलाइट बोलते हैं, ये केओलिनाइट होता है, केओलिनाइट होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोलिसिस जिसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और क्या होता है, लीचिंग क्रिया होती है, वो कौन सा होता है? तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केओलिनाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केओलिनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। केओलिनाइट जो होता है, देखिए हमारे जो क्ले मिनरल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्ले मिनरल जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1:1 टाइप के, एक होता है 2:1 टाइप के, और एक होता है 2:1:1 या 2:2 टाइप के। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो क्ले मिनरल्स होते हैं 3 तरीके के होते हैं। 1:1 टाइप में अगर बात करें तो इसमें केओलिनाइट आ जाएगा, केओलिनाइट आ जाएगा। साथ ही साथ 2:1 टाइप की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिमिटेड, एक होता है नॉन लिमिटेड। ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं। 2:1 जो होता है, इसमें जो होता है, एक होता है लिमिटेड, एक होता है एक्सपेंडिंग, मतलब जो फैलने वाले होते हैं, एक होता है नॉन एक्सपेंडिंग। क्या होता है? नॉन एक्सपेंडिंग होता है। ठीक है, अगर हम एक्सपेंडिंग की बात करें तो इसमें कौन आ जाएगा? मोंट मोरिलो नाइट आ जाएगा, मोंट मोरिलो नाइट आ जाएगा। ठीक है, अगर लिमिटेड की बात करते हैं, ठीक है, इसमें वर्मिकुलाइट आता है। लिमिटेड कौन सा होता है? वो क्ले मिनरल वर्मिकुलाइट होता है। नॉन लिमिटेड की बात करते हैं या नॉन एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, इसमें इलाइट आ जाता है। क्या आ जाता है? इसमें इलाइट आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या हो जाएगा। लिमिटेड में क्या आ जाएगा? वर्मिकुलाइट आ जाएगा। लिमिटेड में क्या हो जाएगा? वर्मिकुलाइट आ जाएगा। एक्सपेंडिंग में मॉन मोरिलोनाइट आ जाएगा। नॉन एक्सपेंडिंग में इलाइट आ जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला मैंने आपको बताया था 2:1:1 या 2:1:1 या 2:2। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हमारा आ जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड जो है ये किसका एग्जाम्पल है? 2:1:1 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केओलिनाइट इसका राइट आंसर, ये 1:1 टाइप का क्ले मिनरल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या है? पुरानी जलोढ़ को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है, या जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है पुरानी वाली, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, बांता कहते हैं, मटरसी कहते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसे बांगर कहते हैं। और जो हमारी नई नई जो हमारी जलोढ़ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नई को खादर कहेंगे और पुरानी को बांगर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83। फलियों में जो हमारी पॉट्स होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण जो पौधे का पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है, जो हमारे फली वाली फसलें होती है, वो फली क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है, तो उनके लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? आपके पास ऑप्शन नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम और जिंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिब्डेनम जो होता है फलियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें येलो, इसके द्वारा क्या हो जाता है? येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक है, पत्तियों में जो पीलापन हो जाता है किसके कारण होता है? वो होता है नाइट्रोजन की। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम के द्वारा जो स्टोमेटा मूवमेंट होता है, स्टोमेटा जो मूवमेंट होता है वो भी पोटेशियम द्वारा होता है। साथ ही साथ इसके साथ साथ जो डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट के लिए जो तत्व होता है कौन सा होता है? डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट के लिए जो तत्व होता है कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। जिंक की बात करते हैं, इसमें जो है इसके द्वारा जो ट्रिप्टोफेन
व ऑक्सिन का जो होता है, ट्रिप्टोफेन व ऑक्सिन का क्या होता है, इसमें जो है सिंथेसिस होता है। क्या होता है, ट्रिप्टोफेन और ऑक्सिन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, किसमें, जिंक द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84, उच्च लवण सहनशील फसल कौन सी है, हाई टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ, चावल और गन्ना, जई या ये सभी। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी सारी क्या है, लवण सहनशील फसल है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ईएसपी का मान क्या होता है, ईएसपी को बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट। ठीक है, तो हम तीन टाइप के मान देखते हैं, एक होता है हमारा ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एक होता है हमारा ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट, एक होता है पीएच। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग रखते हैं, एक क्या हो जाएगा, एक हमारा पीएच हो जाएगा। अगर हमारी मिट्टी क्या है, सैलाइन है, तो उसमें जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट हो जाएगा, क्या होगा, 4 से ज्यादा होगा, ईएसपी 15 से कम होगी और पीएच जो है 8 से कम होगा। ठीक है, वही अगर बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल में, इसमें जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4 से कम होगी, 15 ज्यादा होगा ईएस पे और 8 से ज्यादा होगा इसका टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं सैलाइन और एल्कलाइन की। ठीक है, तीनों में ये जो है 4 एसपी भी, ईसी भी ज्यादा होगा, 4 से 15 ज्यादा होगा एसपी, और 8 से ज्यादा क्या होगा, 8.5 से ज्यादा क्या होगा इसमें, पीएस होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो ईएसपी का मान क्या होगा, 15 से अधिक, कोई भी मान हो सकता है, 15 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो 15 से अधिक भी हो सकता है, 15 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें लग रहा है ना कि जो ऑप्शन इसके दिए गए हैं करेक्ट ऑप्शन नहीं दिए गए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, इसमें 15 से भी कम से भी हो सकता है, 15 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, अम्लीय मिट्टी में आयरन की उपलब्धता होती है, हाई, कम, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। हाई होती है, लो होती है, मीडियम होती है, इनमें से कोई नहीं। जो एसिड सॉइल होती है उसमें आयरन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, इसमें होती है उच्च, हाई रूप से, या सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, 87 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः अपक्षय की दर अधिक होती है, जो वेदरिंग होती है सबसे ज्यादा जो है किस जलवायु में पाई जाएगी, शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, सूखा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु या आर्द्र समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। ठीक है, क्या होता है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88, पौधे में अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, केंद्र को माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हो ही नहीं सकता, केवल नाभिक, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। जो अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहता है इसमें पौधों में, वो कौन सा होता है, वो होता है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों होते हैं। न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, प्रकाश श्वसन उच्च है, क्या है, क्या कह रहा है, प्रकाश श्वसन, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन, हाई किस में होता है, मेज में, शुगर केन में, अनानास में, चावल में। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, राइट आंसर की बात करते हैं तो जो हमारा राइस होता है या पैडी होता है, इसमें जो फोटो इंस्पायरेशन होता है या प्रकाश शोषण होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 या 90, पानी 15 एटीएम और डैश के बीच में उपलब्ध रहता है। ठीक है, 0.33 एटीएम, 1/3 एटीएम, 31 एटीएम या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 एटीएम, 1/3 एटीएम पे जो है और 15 के बीच में क्या होता है, अवेलेबल वाटर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91, 91, ग्लाइसोसोम किसके विखंडन में कार्य करता है, एसिटाइल सीओ के, अमीनो एसिड के, शुगर के और फैटी एसिड के। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैटी एसिड जो होता है, ग्लाइसोसोम उसके विखंडन के रूप में कार्य करता है, किसके, फैटी एसिड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर क्या है, 92, अगला
क्वेश्चन नंबर क्या है, वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है लाइसीमीटर द्वारा, टेंसियोमीटर द्वारा, पोटोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा। अगर हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन को टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा, ठीक है। सॉरी, इसमें जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो टेंसियो वाष्पोत्सर्जन इसको किस पोटोमीटर से मापते हैं, किससे मापते हैं, पोटोमीटर से मापते हैं, ठीक है। वहीं अगर लाइसीमीटर की बात करें तो इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन मापते हैं। टेंसियोमीटर की बात करते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन, ठीक है। वहीं अगर हाइग्रोमीटर की बात करते हैं, ठीक है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93, गटेशन को किसके तहत पसंद नहीं किया जा सकता है। जो गटेशन होता है, गटेशन का मतलब होता है कि पौधे के वे भाग जिनके द्वारा बूंदे के रूप में पानी पौधे से बाहर आता है उसे हम लोग गटेशन कहते हैं। ये कम आर्द्रता में होता है, ये हाई आर्द्रता या कम जड़ वाले फसल में होता है, या हाई ह्यूमिडिटी में हो गया, कम जड़ दबाव में होगा, ठीक है। अगर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर कम जड़ के दबाव में, जब कम जड़ का दबाव होता है तो क्या होता है, गटेशन जो होता है, कम जड़ के दबाव में क्या होता है, गटेशन जो होता है नहीं हो पाता है, ठीक है, इसीलिए इसे इसमें नहीं किया जा सकता। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, 94, क्षेत्र क्षमता पर मिट्टी की जल क्षमता है, जो फील्ड कैपेसिटी है वो कितना होता है, -0.3 बार, -8 बार, -4 बार, -6 बार, तो ये हो जाएगी -0.3 बार। कितनी हो जाएगी, -0.3 बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95, गेहूं की अधिकांश किस्में क्या होती है, दिन दिन तटस्थ होती है, ठीक है, क्या होंगी, दिन तटस्थ होती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें गुणात्मक, लॉन्ग डे प्लांट होंगी या लंबा दिन होंगी, शॉर्ट डे होंगी, ये लॉन्ग डे है, ठीक है, या मात्रात्मक लंबा दिन होगा, ठीक है। वहीं अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट, क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट जो होता है इसमें गेहूं की अधिकांश किस्में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96, 96, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित किस गैस के कारण होती है, सीओ के कारण, NO2 SO2 के कारण, SO CO2 के कारण, CO2 ऑक्सीजन के कारण। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा जो क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव जल निकासी के रूप में किया जाता है, नीलगिरी, बबूल, सोयाबीन या कशेरुना। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, अगर राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर नीलगिरी हो जाएगा, ठीक है। नीलगिरी के द्वारा हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, AM GM और HM के बीच संबंध क्या है। जो AM होता है, ठीक है, क्या होता है, जो AM होता है वो HM से बड़ा होता है और GM से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो GM सबसे छोटा होगा और AM सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, HM सॉरी AM HM और GM, AM HM और GM। क्वेश्चन नंबर 99, तो ये तो ऑप्शन ही दिख गया, आंसर दिख गया। विचरण गुणांक की गणना किसके द्वारा की जाती है, मीन इंटू 100 अपॉन SD, SD इंटू 100 अपॉन मीन, मीन इंटू 100 अपॉन SD, या दोनों। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं किसके, अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर SD अपॉन 100 मीन हो जाएगा, SD इंटू 100 अपॉन मीन, ठीक है, SD इंटू 100 अपॉन मीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई घटना घटित नहीं होती तो संभावना क्या होती, अगर कोई भी इवेंट जो होता है वो घटित नहीं होता तो वहां की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, +1 हो जाती, 0 हो जाती, -1 हो जाती, या इनमें से कोई भी। तो अगर राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई एक्टिविटी हुई ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यहीं पे हमारे जो एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होते हैं।
ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, इसे जरूर अटेंड करिए। और साथ ही साथ जो हमारी नेमना सुंडा की एमसीक्यू सीरीज है उसे भी जरूर अटेंड, पूरी बुक उसमें कवर किया गया है। पूरी कंप्लीट बुक को उसमें खुद के द्वारा बनाए गए क्वेश्चनों के द्वारा पूरी बुक को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लाइक तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही नहीं रहे, 2 सेकंड लगता है आपको, लाइक भी करना होता है, सब्सक्राइब भी करना होता है और शेयर भी करना होता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।